प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं शिवम एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपका विद्यारंभ एकेडमी पे। जैसा कि आज हम लोग क्या करेंगे, डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। जो बहुपद से बहुपद में भाग दिया जाता है वो कैसे दिया जाता है, उसकी प्रोसेस क्या होते हैं, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, उसकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले बहुपद, हम डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले ये समझते हैं कि बहुपद होता क्या है। बहुपद का मतलब इसके नाम से लग रहा है जिसमें एक से अधिक पद हो, यानी कि बहुत से पद हो। वह जो एक्सप्रेशन है वो वेरिएबल और कांस्टेंट यानी कि चर और अचर से मिलकर के बनाया जाता है। अब हम इसको पढ़ने से पहले देख लेते हैं कि चर और अचर होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि चर किसे कहते हैं। चर इसे कहते हैं वेरिएबल, और दूसरा होता है इसमें अचर, इसे इंग्लिश में कहते हैं कांस्टेंट। ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल मतलब यहां पे देखो, चर का मतलब क्या है, यहां से नाम से पता चल रहा है कि जिसकी वैल्यू वेरी कर रही हो, यानी कि जो वैल्यू चेंज हो सके, चेंजेबल हो। इसका मतलब जैसे हमने एक्स ले लिया, जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं इंग्लिश के, हम चर को उससे डिनोट करते हैं। अब एक्स की वैल्यू हम कुछ भी मान सकते हैं। एक्स की वैल्यू हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एक्स वैल्यू लेते हैं, इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ए बी सी, हम किसी से भी चर को प्रदर्शित करते हैं। इसका मतलब हम सवाल को सॉल्व करने से पहले एक्स वैल्यू लेते हैं। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू हमेशा चेंज हो सकती है। एक्स का मतलब हम एक भी मान सकते हैं, दो भी मान सकते हैं, तीन भी मान सकते हैं, ऐसे करके बहुत सारे नंबर मान सकते हैं। ये वैल्यू चेंज हो सकती है। चर मतलब वह जो चेंज हो सके, जो परिवर्तित हो सके, वो चर होता है। अचर का मतलब क्या होता है? अचर को इंग्लिश में कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट का मतलब जो चेंज ना हो, अचर जो स्थिर रहे। जैसे हमने लिखा 5 क्या है? ये अचर है, यानी कि 5 की वैल्यू अगर हमने 5 लिख दी तो ये वैल्यू कभी भी 6 और 7 नहीं हो सकती है, ये कभी भी चेंज नहीं हो सकती है। तो अचर का मतलब जो कभी चेंज ना हो। 5, 6 जो भी नंबर्स हमारे होते हैं, 100, 1000, ये सब कभी चेंज नहीं होते हैं। तो चर का मतलब जो वैल्यू चेंज हो सके, चेंजेबल हो, वो चर होता है। और अचर का मतलब, कांस्टेंट का मतलब जो वैल्यू कभी चेंज ना हो, एक नियत हो, वो अचर होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम बहुपद, इनसे मिलकर के बहुपद बने होते हैं। बहुपद बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उन प्रकारों को हम क्लास में अपने चर्चा करेंगे। लेकिन अब हम देखते हैं कि बहुपद का हम भाग कैसे देते हैं। बहुत सारे बच्चों को इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं क्योंकि उसका स्टेप वो नहीं समझ पाते हैं। तो एक बहुपद लेते हैं हम, जैसे लेते हैं एक्स का स्क्वायर प्लस में x प्लस में 2। अब इसको हमको डिवाइड करना है बच्चों x माइनस 2 से। ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके स्टेप को हम समझते हैं अच्छे से, बहुत अच्छे से समझेंगे एक एक स्टेप को। उसके बाद में एक ही ये सवाल मैं सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद आप बहुत सारे बहुपद को आप डिवाइड कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसमें क्या होता है, ये यहाँ पे होता है आपका डिवाइडर होता है, और ये डिविडेंड होता है, और ये होता है आपका क्वोशिएंट, और यहाँ पे जो हमारा बच जाता है वो रिमाइंडर होता है, यानी कि ये भाजक होता है हमारा, और ये होता है हमारा भाज्य। उसके बाद ये होता है भागफल, और यहाँ पे रिमाइंडर बच जाता है, यानी कि शेषफल बच जाता है। तो हम इसको सॉल्व करने से पहले सबसे पहले इसके स्टेप को देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भाज्य है, भाज्य के पहले पद को उठाते हैं और भाजक के पहले पद को उठाते हैं। तो क्या करेंगे हम, पहला स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, भाज्य के पहले पद में, जो पहला स्टेप है, भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से हम भाग देते हैं। ठीक। अब यहां पे देखिए कैसे करते हैं, इधर लिख लेते हैं थोड़ा सा। भाज्य के पहले पद में, इसका मतलब भाज्य का पहला पद एक्स स्क्वायर है, और भाजक का पहला पद क्या है बच्चों, ये है एक्स। अब इसमें जब डिवाइड करते हैं तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स मल्टीप्लाई एक्स अपॉन में एक्स, और ये एक एक्स से कैंसिल हो गया, यानी कि हमारा जो इसका आंसर आया, हमारा एक्स आ गया। और यही हमारा पहला क्वोशिएंट होता है, यही हमारा क्या होता है, पहला क्वोशिएंट होता है। तो हम x को हम यहां पे लिख देंगे। ठीक है।
अब ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। पहला स्टेप हमने क्या बताया कि भाज्य के पहले पद में भाजक के पहले पद से भाग देते हैं, जो हमारा आंसर आता है उसको हम पहले क्वोशेंट में लिख देते हैं। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या होगा। अब दूसरे स्टेप में चलेंगे। अब देखिए अब ये जो हमारा क्वोशेंट आया है पहला वाला, उसको हम भाजक में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 2 में हम x को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई x कर देंगे। अब ध्यान से इधर देखेंगे क्या होगा, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x मल्टीप्लाई बाई x इक्वल्स टू में हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। अब हम x का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे, ये x होगा आपका मतलब वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब माइनस और प्लस का क्या होता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस आ जाता है, ये x और 2 ये 2x हो जाएंगे। तो ये हमारा आंसर इसका मिला। अब इस आंसर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम भाज्य के नीचे लिख देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, x स्क्वायर माइनस में 2x। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे। अब तीसरा स्टेप क्या होता है, जैसे हम लोग डिवाइड करते थे बचपन में, तीसरा स्टेप होता क्या है, अब इसमें नीचे वाले साइन को चेंज कर देंगे। वो साइन क्यों चेंज करते हैं, क्योंकि हमको इसमें से घटाना होता है। ठीक है, इसमें से हमको इसको सब्सट्रैक्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे साइन चेंज, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, अब आगे कुछ करेंगे हम, या यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये x और ये 2x ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3x हो जाएगा, और यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों ये 2। उसके बाद फिर वही पहला स्टेप हम फिर से फॉलो करेंगे। जैसे अगला देखिए फिर क्या करेंगे, अब जो हमारा जो नया यहाँ पे रिमाइंडर बचा है ये वाला, इसको फिर से हम क्या करेंगे, इसको हम फिर से भाज्य मान लेंगे और वही फिर से पहले वाली प्रोसेस शुरू करेंगे। अब जितना भी बड़ा ये जाएगा उसको हम बार बार भाज्य मानते हुए करते चलेंगे। जैसे देखिए अब ये भाज्य का पहला पद है, ये भाजक का पहला पद है। अब दोनों को फिर से डिवाइड करेंगे। जैसे देखिए 3x डिवाइड बाई x। ओके, अब यहाँ पे देखिए x और x कैंसिल होगा, अब ये हो गया हमारा 3। अब ये 3 आया, अब ये 3 प्लस में आया है, प्लस में है इसका मतलब यहाँ पे प्लस लगा करके हम 3 लिख देंगे। इतनी बातें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर आगे चलेंगे। अब 3 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करना है। अब 3 का मल्टीप्लाई करना है तो यानी कि x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, अब 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा हमारा, और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 हो जाएगा। ओके, माइनस प्लस का माइनस और 3 2 जा 6। अब यहाँ पे फिर से लिख देंगे, हमारा क्या आ गया 3x माइनस 6। इसको हम यहाँ पे लिख करके क्या करेंगे, ये फिर से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्सट्रैक्ट करेंगे इसका मतलब, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। हमने प्लस 3x माइनस 3x को कैंसिल कर दिया और ये हमारा कितना आ गया 6 और 2 कितना 8 आ गया, और ये जो 8 आया यही हमारा रिमाइंडर बचा। ठीक है बच्चों, तो ऐसे आप कर लेंगे। कुछ और सवाल लेते हैं और अच्छे से आपको क्लियर होगा ये। चलिए जैसे आगे कह रहा है एक एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 को x प्लस 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, आगे देखिए जैसे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। चलिए बच्चों ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, ये और बड़ा एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा भाजक है। अब भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से डिवाइड करिए। अब कैसे करेंगे, अब यहाँ पे देखिए x का क्यूब है भाज्य का पहला पद, और डिवाइड किससे करेंगे, x से करेंगे, यानी कि इसको हम लिख देंगे क्या, ये इससे डिवाइड होगा तो ये 2 बचेगा, यानी कि x की पावर 2 यहाँ पे हमारा आंसर हुआ। अब x की पावर 2 हमारा पहला क्वोशिएंट है, यानी कि x की पावर 2 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब x की पावर 2 से दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरा स्टेप फिर से करेंगे, क्या हो जाएगा, हमको x स्क्वायर से x प्लस 2 में डिवाइड मल्टीप्लाई करना है, तो x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई x प्लस 2। क्या करेंगे, x स्क्वायर को x से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा x का क्यूब, प्लस x स्क्वायर को हम जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे, ये देखिए क्या होगा, हमारा x का क्यूब माइनस प्लस 2x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये दूसरा स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, इसके साइन को चेंज कर देंगे। साइन को चेंज करेंगे, यहाँ पे देखिए माइनस प्लस था माइनस हो गया, यहाँ पे भी प्लस था माइनस हो गया। इसको हमने क्या किया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि प्लस एक्स का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब कैंसिल हो गया। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे माइनस 6x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, माइनस 9x स्क्वायर। इसका मतलब क्या, इसको लिखेंगे माइनस 9x का स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस, इसको पूरा उतार लेंगे ऐसे ही, 11x माइनस 6। ओके, अब आगे चलेंगे फिर से। अब दूसरा स्टेप जो होगा फिर से उसको रिपीट करेंगे। अब देखिए हमारा नया हमको मिल गया भाज्य। अब नया भाज्य मिला, अब ये इसका पहला पद क्या है, माइनस 9x का स्क्वायर और इसका पहला पद क्या है, x। अब माइनस 9x स्क्वायर, x का स्क्वायर अपॉन में क्या, x से x को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 9। तो ये हमारा आंसर आया। तो हम कहाँ पे इसको लिखेंगे, ये क्वोशेंट है हमारा, ये भागफल है, माइनस 9 यहाँ लिखेंगे और माइनस 9 को फिर से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हमारे भाज्य में। तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय माइनस 9। अब माइनस 9 से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, माइनस 9x, और उसके बाद में माइनस 9 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 18। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर आया। एक सेकेंड, यहाँ पे 9x आएगा। ओके, तो 9x हो गया और यहाँ पे माइनस 9x से करना है तो ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 18x। ओके, अब यहाँ पे लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा माइनस 9x का स्क्वायर माइनस 18x। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फिर साइन चेंज करेंगे, प्लस कर देंगे, यहाँ पे भी प्लस करेंगे, ये इससे कैंसिल कर देंगे और ये हो जाएगा 11 और 18 कितना होता है, 29x, और ये हो जाएगा कितना, माइनस में 6। अगला स्टेप और आगे करेंगे इसमें फिर से, फिर हमारा नया भाज्य हमको मिल गया। ठीक है, 29x। अब हमको फिर से वही x से डिवाइड करना है अपॉन में x। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा हमारा 29। अब 29 हमारा नया क्वोशेंट मिला, ये प्लस में है, इसका मतलब इसको हम प्लस 29 लिख देंगे। अब प्लस 29 हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, फिर से 29 से उसको मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस 2 को हम बच्चों करेंगे मल्टीप्लाई बाय 29। अब 29 से करेंगे तो ये 29x हो जाएगा, प्लस में 29 2 जा कितना होता है, 58। अब हम ये जो हमारा आंसर मिला है इसको हम क्या करेंगे, भाज्य पे रख करके उससे घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 29x और ये हो जाएगा 58। अब फिर से साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो जाएगा, माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए, उसके बाद में ये भी हमारा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब इसमें जब जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 64, माइनस में ये हमारा रिमाइंडर आ गया, यही हमारा रिमाइंडर, और ये हमारा क्या आ गया, भागफल। ठीक है, क्वोशेंट आ गया। ठीक है बच्चों, तो आगे चले, एक सवाल और देख लेते हैं, उसके बाद क्लास को हम खत्म करते हैं। चलिए, बच्चों आगे देखते हैं। देखिए ये त्रिघात बहुपद है, ठीक है, और त्रिघात बहुपद को हम द्विघात बहुपद से ट्राई करते हैं। देखिए कैसे हम करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप कोई भी आपका अब आ जाएगा, आपको वही 3 स्टेप फॉलो करने हैं, उसी 3 स्टेप से इसके जितने भी सवाल आपके बनेंगे ये सब हो जाएंगे। देखिए ये वाला कैसे करते हैं, बहुत आसान है। ये भी, ये भाज्य है हमारा, ये भाजक है। भाज्य जो होता है हमारा, उसके पहले पद को उठाते हैं और भाजक के पहले पद से उसमें भाग देते हैं। तो सबसे पहले देख लेंगे, x का हमने लिया क्यूब, क्योंकि ये भाज्य का पहला पद है, और यहाँ पे ले लिया x का स्क्वायर। ये जब इससे कटेगा तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, x मल्टीप्लाई x, इसको भी लिख सकते हैं x मल्टीप्लाई x। यहाँ पे देखिए एक x से कैंसिल हुआ, एक x इससे कैंसिल हुआ, हमारा क्या बच गया आंसर, ये x बचा। ये हमारा पहला क्वोशेंट है, तो यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो पहला क्वोशेंट है, अब हम इसको क्या करेंगे, हमको जो हमारा भाजक है उससे मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए भाजक हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2, और मल्टीप्लाई किससे करना है, x से करना है। अब बच्चों देखिएगा,
x से जब x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा आंसर x का क्यूब, और ये जब -2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -2x हो जाएगा। तो इसको देखते हैं, ये हमारा जो आंसर आया है इसको हम कहां पे रखेंगे, ये रखेंगे भाज्य के नीचे और उसको माइनस कर लेंगे। तो ये माइनस में x का क्यूब माइनस में कितना 2x 2x स्क्वायर यहां पे आएगा। एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ओके। यहां पे देखिए x का क्यूब हो गया और ये माइनस में यहां पे लिख लेंगे 2x। चलिए आगे चलते हैं। अब हम इसको माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा माइनस, क्योंकि ये प्लस था, साइन चेंज होती है, ये भी प्लस हो जाएगा। इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब ये बचा क्या, -3x का स्क्वायर, और ये 5x और ये 2x कितना प्लस में 7x, और ये माइनस में बच्चों कितना हो गया 3। अब आगे चलेंगे तो इसमें और करेंगे वही, फिर से पहला स्टेप करेंगे, देखते हैं उसको। ठीक है, आगे देखिए। अब ये हमारा नया भाज्य मिला। अब हम -3x स्क्वायर को फिर से x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा -3x का स्क्वायर अपॉन में कितना x का स्क्वायर। x स्क्वायर से हमारा x स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारा आंसर मिला -3। अब -3 को हम दूसरा परसेंट लिख देंगे -3। अब -3 से फिर से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे देखिए कैसे करेंगे, x स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई -3, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -3x का स्क्वायर माइनस माइनस +6। अब हम फिर से इसको भाज्य के नीचे रखेंगे -3x का स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे देखिए +6। आगे क्या करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों फिर कैंसिल, ये 7x -9। ठीक है बच्चों, ये हमारा जो आया है ये रिमाइंडर आया। इसके आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये देखिए हमारे भाज्य में x की पावर 1 है और यहाँ पे x की पावर 2 है, इससे आगे इसको सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, ये हमारा आ गया रिमाइंडर। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों ये बड़े वाले सवाल को करते हैं। कॉन्सेप्ट सब एक है, चाहे जो सवाल आएगा अब इसके बाद आप कर लेंगे। तो जैसे देखिए ये हमारा भाज्य इतना बड़ा सा है, उसके बाद ये हमारा भाजक है। ओके, तो यहाँ पे शुरू करते हैं हम, वही पहला स्टेप अपना करते हैं, भाज्य के पहले पद को उठाते हैं और उधर भाजक के पहले पद से उसमें भाग देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा, जैसे देखिए यहाँ पे शुरू करते हैं हम 6x की पावर 4 अपॉन में करते हैं 3x की पावर 2। ठीक है, अब जब इसको काटेंगे हम तो 6 से 3 को काटेंगे इसको तो ये 2 आ जाएगा हमारा, और ये x की पावर 4 x की पावर 2 है और ये x की पावर 4, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x की पावर 2। ये सब आप बहुत आसानी से कर ले रहे होंगे। तो ये 2x की पावर 2 है। अब 2x की पावर 2 से हमको क्या करना है, 3 मतलब पूरे इस भाज्य में, भाजक में हमको मल्टीप्लाई करना है। तो देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। यहाँ पे चेक करें तो 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 9 मल्टीप्लाई बाय 2x की पावर 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, एक एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते होंगे। यहाँ पे देखिए 2x की पावर 2 है और यहाँ पे 3x की पावर 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और x की पावर 2 और x की पावर 2 कितना हो जाएगा x की पावर 4, और प्लस में करेंगे। यहाँ पे देखिए फिर से 2x स्क्वायर को हम 4x से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 जा 8, और x स्क्वायर और x को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा x का पावर 3 प्लस, अब यहाँ पे 2 को 2x स्क्वायर को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 जा 18, और ये x स्क्वायर, ये हमारा आंसर आया। अब इस आंसर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख करके, भाज्य के नीचे लिख करके उसको हम घटा देंगे। तो आंसर आया हमारा 6x की पावर 4 प्लस 8x की पावर 3, उसके बाद में प्लस 18x की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे क्या होगा। अब फिर से इसको हम घटाएंगे, तो जैसे देखिए अब इसको घटाएंगे तो क्या हमारा मिलेगा, माइनस हो गया, और ये कितना आया, ये भी माइनस, ये भी माइनस, साइन को चेंज करेंगे, ये कैंसिल, ये कैंसिल,
और ये कितना हो जाएगा माइनस में x का स्क्वायर, क्योंकि 17x प्लस में है और ये 18x स्क्वायर माइनस में है, माइनस में x स्क्वायर प्लस 21x और ये प्लस में कितना हो जाएगा बच्चों 7। आगे चलें, फिर से वही पहला वाला स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए फिर से वही पहला स्टेप फॉलो करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर को क्या करेंगे 3x स्क्वायर से हम डिवाइड कर देंगे, एक्स स्क्वायर से कैंसिल, तो ये -1/3 हमारा दूसरा क्वोशेंट आ गया -1/3। अब हम इसमें क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, -1/3 से हम उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 3x का स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 9, इससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों -1/3 को। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना माइनस का x स्क्वायर, क्योंकि 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस में कितना 4/3x और ये कितना हो जाएगा -3। ओके, ये हमारा आंसर मिलेगा। इसको हम और आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे रखेंगे -x⁴ -4/3x और ये कितना माइनस में 3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम घटाते हैं तो साइन चेंज कर देते हैं, तो ये इससे कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा 21x प्लस में 4/3x और ये कितना 7 और 3 प्लस 10। इसको हम अगर जोड़ना चाहें तो और हम जोड़ सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। 21 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 63x प्लस 4x अपॉन में 3 प्लस में 10, और सॉल्व करना होगा तो आगे और कर सकते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। ये हो जाएगा कितना 67x और ये प्लस 30 अपॉन में कितना 3, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा, इससे आगे हमको बढ़ना नहीं है। ठीक है, ये हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो चलिए बच्चों, ये एक ही कॉन्सेप्ट पे ये सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे। आगे उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इन सब सवालों पे आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जल्द ही हम लोग क्लास 10th और 12th स्पेशली बहुत जल्द ही क्लासेस शुरू करने वाले हैं। आप हमारे साथ बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।